प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत कुशल से हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी क्लास प्यासी क्लासेस में। विद्यार्थियों आज की कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे सबसे पहले इकाई 2 अध्याय 3 धारा विद्युत के अंतर्गत वीडियो पार्ट 2 में आज जानेंगे। आज की कक्षा के बारे में पहले जाने लेते हैं। सबसे पहले अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध, फिर क्रांतिकाल का अर्थ, परिभाषा SI मात्रक, फिर गतिशीलता का अर्थ, परिभाषा SI मात्रक, फिर गतिशीलता एवं क्रांतिकाल में संबंध और अंत में विद्युत धारा एवं गतिशीलता में संबंध। तो विद्यार्थियों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में 2 और 3 नंबर के प्रश्न भी पूछा करते हैं। तो विद्यार्थियों बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध से। विद्यार्थियों अनुगमन वेग और धारा घनत्व के बारे में आपने पिछले वीडियो में पढ़ ही लिया है। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर लिंक है, जरूर देख लें। तो विद्यार्थी किसी भी डेरिवेशन को शुरू करने के पहले कार्य योजना और प्लानिंग होनी चाहिए, जिससे अपन को ये पता चलता है कि डेरिवेशन को कैसे करें। तो आइए जानते हैं कि इस डेरिवेशन को कैसे करें। तो चूंकि अपन जानते हैं धारा घनत्व J बराबर चालक में प्रवाहित कुल धारा I बटे चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल अर्थात A, यानी कि J बराबर हुआ I बटे A। तो यहाँ पर हमें I ज्ञात करना होगा। तो I बराबर क्या होता है? चालक पर कुल आवेश Q बटे इलेक्ट्रॉन को चालक में निम्न विभव वाले सिरे B से उच्च विभव वाले सिरे A तक आने में लगा समय T, यानी कि I बराबर Q बटे T। इस प्रकार हमें पहले Q और T ज्ञात करना होगा। आइए देखें कैसे। तो T ज्ञात करने के लिए अनुगमन वेग बराबर Vd बराबर अपन जानते हैं कि चालक में B से A तक की दूरी, यानी कि चालक की लंबाई L बटे समय T। यहाँ T ज्ञात करना है तो पक्षांतर कर देंगे, तो T Vd की जगह चला जाएगा और T की जगह पर Vd होगा, यानी कि T बराबर L बटे Vd। अब देखते हैं कि कुल आवेश Q कैसे ज्ञात करें। तो कुल आवेश Q क्या है कि चालक का कुल आवेश Q, यानी कि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या N गुणित एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E। अब यहाँ n को ज्ञात करना होगा, तो n बराबर एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि स्मॉल n गुणित चालक का आयतन V। अब V ज्ञात करना होगा, तो V यानी कि चालक का आयतन यानी अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A गुणित चालक की लंबाई L। तो इस प्रकार एक श्रृंखला तैयार होती है और आपकी कार्य योजना कुछ इस तरह से तैयार हो जाती है। सर्वप्रथम चित्र बना करके प्रतीकों L, A, N, E और Vd को मान लेते हैं। L यानी चालक की लंबाई, A अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, N एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश और Vd इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। अब इसके बाद कुल आवेश Q ज्ञात करेंगे। इसे 3 स्टेप पे ज्ञात करेंगे। पहली स्टेप में चालक का आयतन V निकाल लेंगे, E गुणित L। फिर स्टेप 2 चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी होगी, कैपिटल N, ये होगा स्मॉल n गुणित चालक का आयतन V। फिर स्टेप 3 में कुल आवेश Q निकल जाएगा N गुणित E करने से। अब इसके बाद T ज्ञात करेंगे। तो T स्टेप 1 अनुगमन वेग का सूत्र लगाएंगे, Vt बराबर L बटे T। फिर पक्षांतर करके T का मान निकल आएगा L बटे Vt। अब यहाँ Q ज्ञात हो गया और T ज्ञात हो गया, तो धारा ज्ञात हो जाएगी I बराबर Q बटे T से। फिर चौथी स्टेप पे अपना धारा घनत्व का सूत्र लगा देंगे, J बराबर I बटे A से। तो विद्यार्थी ये कार्य योजना तैयार हुई। अब अपन क्वेश्चन का आंसर शुरू करते हैं। सबसे पहले परिभाषा दे दी जाए। अनुगमन वेग वह नियत औसत वेग है जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसी चालक के अंदर गति करते हैं, तथा धारा घनत्व
किसी चालक में एकांक अनुप्रस्थ परिक्षेत्र के क्षेत्रफल से बहने वाली विद्युत धारा को परिक्षेत्र के उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं, यानी J बराबर I/A। यद्यपि आप ये सभी परिभाषा पिछले वीडियो में जान चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन को हल करने के पहले परिभाषा दे देनी चाहिए, इससे अच्छे नंबर मिला करते हैं। अब व्यंजक शुरू करते हैं। माना किसी चालक AB की लंबाई कैपिटल L, अनुप्रस्थ परिक्षेत्र का क्षेत्रफल कैपिटल A, इलेक्ट्रॉन पर आवेश E, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग VT तथा चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n एवं चालक में प्रवाहित होने वाली धारा I हो तो अब यहाँ पर सबसे पहले चालक का आयतन V निकालना होगा, तो V बराबर A इंटू L। आप ये मान लें अगर कि एक इकाई अर्थात एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है तो स्मॉल n अपन ने मान लिया, इसलिए V आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, स्वाभाविक है स्मॉल n का गुणा कर देंगे, यानी कैपिटल N बराबर स्मॉल n गुणित V, अर्थात चालक में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस कैपिटल N बराबर स्मॉल n गुणित AL V का मान भर दिया, यानी V बराबर AL वहां पर रख दिया गया है। अब यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश स्मॉल e हो तो कैपिटल N इलेक्ट्रॉनों पर कुल आवेश यानी Q बराबर NE। अब n का अपन ने जो मान निकाला था स्मॉल n AL वो वहां पर रख दिया, तो Q बराबर हो गया स्मॉल n A कैपिटल L E। ये समीकरण नंबर 1। अब यदि इलेक्ट्रॉनों को B से A अर्थात L दूरी तय करने में T समय लगता है, तो अनुगमन वेग VD बराबर L/T। यहाँ पक्षांतर कर देंगे तो T निकल आएगा L/VD, समीकरण नंबर 2। तो विद्यार्थियों उसी कार्य योजना पर अपन काम कर रहे हैं, पहले Q निकाल लिए फिर T निकाल लिए। अब विद्युत धारा का सूत्र I बराबर Q/T से, तो यहाँ पर हम समीकरण 1 और 2 से Q और T के मान रख देंगे, तो विद्युत धारा I बराबर Q/T, तो Q का मान NaLE/, T का मान रख दें तो T का मान निकला था L/VD। अब विद्यार्थियों यहाँ पर होगा क्या कि L से L कट जाएगा और बटे में जो VD लिखा हुआ है तो बटे का बटे ऊपर चला जाएगा, तो I बराबर क्या निकल आएगा NaEVT। I का मान निकल आया, इसलिए अब धारा घनत्व J बराबर I/A से यहाँ पर अपन I का मान रख दिए NaEVT और बटे में A। अब A से A यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या निकल आएगा J बराबर स्मॉल n EVD। तो यही धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध है। तो है ना विद्यार्थियों, बहुत सरल, आपने सीख भी ली। अब अपन पढ़ेंगे श्रांति काल। तो किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में चालक के अंदर गति के दौरान धन आयनों से टक्कर होती है। आप चित्र में देख भी रहे होंगे, है ना, कि धन आयन से टक्कर हो रही है इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे औसत समय अंतराल को ही तो श्रांति काल कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जो कि समय ही तो सेकेंड होगा, तो इसका मात्रक सेकेंड है। तो विद्यार्थी जो बात हुई श्रांति काल की, अब गतिशीलता जाने लेते हैं कि आवेशित कणों की गतिशीलता क्या है। तो चूंकि आवेशित कणों की गतिशीलता इसको म्यू से दर्शाते हैं, इसका सूत्र हुआ म्यू बराबर VT यानी अनुगमन वेग बटे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। अब यहीं से तो परिभाषा बनेगी, देखें कैसे कि यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1 यानी एकांक हो तो गतिशीलता यानी म्यू बराबर VT। तो परिभाषा बनी कि एकांक तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेशित कणों के अनुगमन वेग के परिमाण को आवेशित कणों की गतिशीलता कहते हैं। अब इसका SI मात्रक, तो गतिशीलता म्यू बराबर आप जानते हैं अनुगमन वेग बटे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये सूत्र से अनुगमन वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वोल्ट प्रति मीटर, बटे का बटे मीटर ऊपर चला गया तो स्क्वायर हो गया, तो मीटर स्क्वायर बटे वोल्ट सेकेंड। तो इसका SI मात्रक हो गया। आप जानेंगे गतिशीलता एवं श्रांति काल में संबंध। सूत्र जानते हैं, चूंकि अनुगमन वेग VT बराबर E कैपिटल E टाउ बटे m स्मॉल m यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, समीकरण नंबर 1 हुआ ये,
है ना। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये वाला सूत्र। अब जाने लेते हैं दूसरा सूत्र लगेगा गतिशीलता बराबर, आपने जाना है म्यू बराबर वी डी बटे ई होता है। यहाँ से भी अपन वी डी का मान निकालें तो ई का पक्षांतर कर देंगे तो वी डी बराबर हो जाएगा म्यू गुणित ई, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से म्यू ई बराबर ई कैपिटल ई टाउ बटे एम, यहाँ ई कैपिटल ई से कैपिटल ई कट गया तो आगे क्या आएगा कि म्यू बराबर ई टाउ बटे एम। अब यहाँ से हम ई बटे एम को कोष्टक में रख दिए तो म्यू बराबर ई बटे एम इंटू टाउ, तो गतिशीलता म्यू बराबर हो जाएगा ई बटे एम यानी इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश गुणित श्रांति काल। ई बटे एम को इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कहते हैं। तो विद्यार्थी यही गतिशीलता एवं श्रांति काल में संबंध हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सीख भी लिया। अब जानेंगे विद्युत धारा एवं गतिशीलता में संबंध। तो विद्यार्थियों चूंकि आपने जाना ही कि इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता म्यू बराबर अनुगमन वेग वी डी बटे ई। अब यहाँ वी डी का मान निकालने के लिए ई का तिर्यक गुणा कर देंगे तो वी डी बराबर हो जाएगा म्यू इंटू ई, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर विद्युत धारा आई और अनुगमन वेग के साथ संबंध दर्शाने वाला सूत्र होता है आई बराबर एन ई ए इंटू वी डी। तो विद्यार्थियों यहाँ अपन वी डी का मान जो समीकरण 1 से निकाले थे उसे अपन रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से वी डी का मान रखने पर, तो अब देखें आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर एन ई ए और जो वी डी का मान था उसकी जगह पर म्यू ई रख दिए। यही तो संबंध है विद्युत धारा और गतिशीलता में। तो विद्यार्थियों कैसे रही आज की क्लास, उम्मीद करते हैं आपको विषय वस्तु समझ में आ गई होगी। आपका विकास ही हमारा प्रयास है। आपने वीडियो देखा इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और विद्यार्थियों यदि ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल लगता है और इसी तरीके की और वीडियो आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। आप सफल हों यही हमारी कामना है। जय हिंद। तो विद्यार्थियों मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई विषय वस्तु के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।